अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं बहुत से दिनों के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ, एक दिल को छू जाने वाली तहरीर लेकर। और फिर उसके बाद में फिर इसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक दूंगी। तो पहले शुरू करते हैं तहरीर से। ये तो कुछ भी नहीं, मुसन्नफ नामालूम है, लेकिन तहरीर क्योंकि मेरे दिल को छुई और यकीनन आपको भी ज़रूर मुतासर करेगी। वो हर चीज़, वो हर हादसे, वो हर परेशानी और हर मसले को मामूली समझते थे और हमेशा ये तो कुछ भी नहीं कहकर टाल देते थे। मैं उन्हीं अंकल पर ये तो कुछ भी नहीं कहता था। मैंने उनका नाम ही ये तो कुछ भी नहीं रख दिया था। ये उनका एक निक नेम था। मैंने उनके मुंह से ये फिक्रा जब पहली बार सुना, मैं उन्हें एयरपोर्ट से ला रहा था। रास्ते में गाड़ी लग गई, गाड़ी की फ्रंट लाइट टूट गई और बम्पर पर निशान पड़ गए। मैं परेशान हो गया। मैं गाड़ी में बैठा, स्टार्ट की, दुखी मुंह बनाकर चल पड़ा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और वो बदस्तूर मुस्कुरा रहे थे। वो मुझे उस वक्त बहुत ही नादान और बेवकूफ़ और गैर तहजीब याफ्ता शख्स लग रहे थे। हम में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुख या खुशी के इजहार का तरीका नहीं आता। ये ऐसे वैसे लोग होते हैं। मुझे ये लोग जहर लगते हैं। उन्हें तहजीब का तवा कहता हूं। मुझे अंकल भी पहली मुलाकात में तहजीब के तवे जैसे महसूस हुए। आप भी मेरी जगह होते तो शायद ऐसे ही सोचते। आप खुद सोचिए कि आपकी गाड़ी नई हो, आपने अभी उसकी सीटों से प्लास्टिक कवर तक ना उतारा हो और ये गाड़ी खड़े हुए ट्रक के साथ टकरा जाए और एक अजनबी जिसके साथ आपकी शनासाई चंद लम्हे पहले की हो, तो आपके साथ वाली सीट पर बैठा मुस्कुराता हुआ बार बार यही कह रहा हो, ये तो कुछ भी नहीं। तो आप क्या सोचेंगे? मैं भी उस वक्त वही सोच रहा था जो आप लोग सोच रहे हैं। मुझे वो उस वक्त तहजीब के तवे महसूस हुए और मैंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन मुझे अगले ही चंद दिनों में महसूस हुआ, ये तो कुछ भी नहीं उनका तकिया कलाम है। और ये हर किस्म के नुकसान, हर किस्म की खराबी और हर मसले पर ये तो कुछ भी नहीं कहकर आगे बढ़ जाते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले उन अंकल का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताता चलूं। अंकल मेरे एक दोस्त के ताया थे। मेरा ये दोस्त बैरूने मुल्क रहता था। उनके ताया कराची में अकेले थे। मेरे दोस्त ने मुझसे फोन पे कहा, मेरे ताया को इलाज के लिए इस्लामाबाद आना है, तुम उन्हें चंद दिनों के लिए अपने पास रख लो। मेरे पास इनकार की गुंजाइश ना थी। मैंने ताया को एयरपोर्ट से लिया और चंद दिनों के लिए एक कमरे के फ्लैट का बंदोबस्त कर दिया और ताया को उस फ्लैट में रहने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैं सुबह उठकर अंकल को नाश्ता कराता, फिर उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ जगहों, हकीमों, मुख्तलिफ बाबों और मुख्तलिफ दरबारों पर लेकर जाता। मैं गाड़ी में बैठ जाता और अंकल दरबारों और बाबों और हकीमों की महफिलों में चले जाते। मैं 2-3 घंटे गाड़ी में ऊँघता रहता और अंकल को दोपहर का खाना खिलाने के बाद घर वापस आता। चंद घंटे सोता, अंकल के लिए रात के खाने का बंदोबस्त करता और रात की शिफ्ट में काम करने के लिए दफ्तर चला जाता। इस दौरान मेरी हर बुरी बात, हर हादसे, हर मसले पर उनका एक ही रिस्पॉन्स होता, ये तो कुछ भी नहीं। और मैं दिल ही दिल में उस वक्त को कोसता जब मैंने उन अंकल को रिसीव किया था। मगर इन तमाम कबाहतों के बावजूद अंकल बेहद दिलचस्प इंसान भी थे। ये दुनिया जहान की बातें सुनाते थे। उन्हें बेशुमार किताबें अजबर थीं। उन्हें पुरानी फिल्में भी याद थीं। उन्होंने तकरीबन आधी दुनिया का सफर कर रखा था और सबसे बढ़कर के दुनिया के किसी मसले, किसी हादसे और किसी मुश्किल को वो बड़ा नहीं समझते थे। ये उस पर मुस्कुराते और ये तो कुछ भी नहीं कहकर नारा लगा देते।
आप उनके सामने बच्चों की नालायकी का जिक्र करें तो वो मुस्कुराकर कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं। आप उनसे अपने बॉस की ज्यादतियों का शिकवा करें, वो कहकहा लगाएंगे और कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं। आप उनके सामने महंगाई का रोना रोएं, आप अपनी ब्लड शुगर, आप अपने ब्लड प्रेशर का जिक्र करें, आप उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बताएं जिसमें आपकी नाक की हड्डी टूट गई, या उन्हें उन चोरियों के बारे में बताएं जिनमें आपकी सारी कमाई लुट गई, या आप उन्हें उस बुरी सरमायाकारी के बारे में बताएं जिसमें आप अपने सरमाए से महरूम हो गए थे, या आप उन्हें अपनी बीवी की बदमिजाजी, नए लैपटॉप की खराबी, दवाइयों की महंगाई, हमसायों की लड़ाई के बारे में बताएं तो उनका रिस्पांस एक ही होगा, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने 15 दिनों में उनके मुंह से ये फिक्रा इतनी कुछ दफा सुना कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह पर भी चढ़ गया, और मैं भी हर मसले पर ये तो कुछ भी नहीं कहने लगा। और इसी दौरान अंकल का दौरा मुकम्मल हो गया, और मैं उनके जाने का जब वक्त आ गया तो मैंने रास्ते में उनसे पूछा, अंकल आप जो हर चीज पर ये तो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्यों नहीं समझते कि आपकी जिंदगी में सारे मसले छोटे छोटे आखिर क्यों हैं? उन्होंने कहकहा लगाया, हंसते हंसते उनकी आंखों में पानी आ गया। वो जज्बाती होकर बोले, बेटा ये थोड़ी सी लंबी कहानी है। मैंने अर्ज किया, अंकल कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त बहुत है जाया करने के लिए। अंकल ने उस पर भी कहका लगाया और बोले, आप अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी बहुत खिदमत की है। अगर आप ये ना भी पूछते तो मैंने आपको आज ये बताना जरूर था। अच्छी बातें, अच्छी आदतें सदका होती हैं, और ये सदका तकसीम भी करते रहना चाहिए। उसके बाद अंकल ने मुझे वो बात बताई जिसने आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया। उनका कहना था कि वो एक कामयाब इंसान थे। उन्होंने शानदार नंबरों के साथ आला तालीम हासिल की थी, बिजनेस शुरू किया था, और रुपए, पैसे और कामयाबी के दरवाजे उनके लिए खुलते ही चले गए। शादी की तो शहर की सबसे बड़े खानदान की खूबसूरत तरीन लड़की से, जो उनकी बीवी बन गई। गाड़ियों का शौक हुआ तो दुनिया की शानदार तरीन गाड़ियां उनके गैराज में खड़ी हो गईं। सैरो तफरीह शुरू हुई तो दुनिया को एक सिरे से देखना शुरू किया और दूसरे कोने तक चले गए। ऐशो इशरत शुरू हुए तो दुनिया को जन्नत बना लिया। बच्चे हुए तो अल्लाह ने कमाल खूबसूरत फरमा बरदार बच्चे अता फरमाए। दोस्त मिले तो वक्त की शानदार लोग उनके दोस्त बन गए। असरो रसूख की तरफ निकले तो सदर कैनेडी न्यूयॉर्क में उनके घर आने जाने लगे, और मलका बरतानिया भी उन्हें लंच और डिनर पर बुलाने लगी। और रुपया आया तो दौलत उन पर बाकायदा आशिक हो गई, और ये जिस मिट्टी में पांव रखते वो सोना बन जाती, और जिस कोयले को वो छू देते उसमें हीरे जैसी खुसूसियात पैदा हो जाती। गर्ज ये हर लिहाज से खुशकिस्मत शख्स थे। अंकल का कहना था कि इस आसाइश और इस कामयाबी और इस कामरानी ने और उनको और उनके खानदान को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया था। उन्हें छोटी छोटी ताखीर, छोटे छोटे मसाइल बहुत बड़े लगते थे। पिज्जा की डिलीवरी में देर हो गई तो उनका पारा चढ़ गया। कॉफी का मग ठंडा मिला तो गुस्सा आ गया। गाड़ी के अंदर एयर फ्रेशनर का छिड़काव नहीं हुआ तो ड्राइवर को डांट दिया। गाड़ी घंटी बजाने पर चपड़ासी जल्दी नहीं पहुंचा तो कनपटियों में आग लग गई, और सफर के दौरान गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो पूरी दुनिया को आग लगाने का ऐलान कर दिया, वगैरह वगैरह। मगर फिर अचानक वक्त ने पलटा खाया और जिंदगी की तमाम नेमतें एक एक करके उनके हाथ से निकलने लगी। बड़ा बेटा कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। उस वक्त मालूम हुआ कि हर वो हादसा जिसमें जान बच जाए ये तो कुछ भी नहीं। छोटा बेटा स्विमिंग के दौरान डूबकर फौत हो गया तो उस वक्त मालूम हुआ कि खेल कूद के दरमियान छोटी मोटी चोट लग जाना तो कुछ भी नहीं होता।
फिर सबसे छोटा बेटा बीमार हुआ, इलाज हुआ, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के बावजूद वो बच ना सका। तो इससे मालूम हुआ कि दुनिया की हर वो बीमारी जो आपकी जान ना ले गई वो भी कुछ भी नहीं होती। फिर सारा कारोबार तबाह हो गया, जायदाद बिक गई, अकाउंट सीज हो गए और ये महल से सड़क पर आ गए। उस वक्त मालूम हुआ कि दुनिया का हर वो कारोबार जिसके आखिर में आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपका दफ्तर, आपका घर बच जाए, वो तो कुछ भी नहीं होता। फिर तमाम दोस्त छोड़ गए। उससे मालूम हुआ कि आपके साथ एक आध दोस्त मौजूद हो तो ये नुकसान कुछ भी नहीं, ये महरूमी कुछ भी नहीं। फिर उनकी बीवी को कैंसर हो गया। अंकल ने रहे सहे असासे बेचकर उनका इलाज करवाया, लेकिन वो तंदुरुस्त ना हो सकी और उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त मालूम हुआ कि वो तमाम बीमारियां जो आपकी जान को बख्श दें, वो तो कुछ भी नहीं होती। और आखिर में ये खुद भी प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का शिकार हो गए। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों और बाबों की तलाश में निकल खड़े हुए। तो उस वक्त मालूम हुआ कि अगर दुनिया के तमाम हादसों के बाद भी आप सेहतमंद हैं तो ये तो कुछ भी नहीं, वो हादसे कुछ भी नहीं। अंकल का कहना था, मैं लोगों को जब छोटे छोटे हादसों पर चीखता परेशान होता देखता हूं तो मेरे मुंह से बेइख्तियार ये निकल जाता है, ये तो कुछ भी नहीं। असल हादसे, असल परेशानियां तो वो हैं जो मैंने देखी हैं। अंकल चले गए और चंद दिन के बाद इस दुनिया से भी रुखसत हो गए, लेकिन वो अपनी सोच की पनीरी मेरे जहन में लगा गए। और आज जब भी मैं किसी मसले का शिकार होता हूं तो मुझे बेइख्तियार अंकल याद आते हैं और मैं अपने आप से कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं। और उसके बाद लंबी सांस लेता हूं और दोबारा जिंदगी की दौड़ में शरीक हो जाता हूं। वो अंकल मेरे मोहसिन थे। तो साथियों, ये एक मुख्तसर सी तहरीर है जिसमें हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। इस के फीडबैक के तौर पर मैं आपको मौलाना रूम की एक छोटी सी बात सुनाऊंगी कि वो दुआ में कहते हैं कि ऐ मेरे रब, ये जो तूने मुझे शुक्रगुजार दिल दिया है, ये तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, तेरी अताओं में से सबसे बड़ी अता है। क्योंकि एक शुक्रगुजार दिल के बगैर इस कायनात की हर नेमत बेवुकत हो जाती है। तो हम सबको अपना अपना दुख जो है वो सबसे बड़ा लगता है, और हर एक के लिए, क्योंकि हर एक की अपनी दुनिया होती है और उसकी कायनात में जो भी उसको बात तकलीफ दे रही हो वही उसके लिए सबसे ज्यादा बामनी होती है। मगर सच तो ये है कि इस दुनिया में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। हर अच्छा वक्त भी गुजर जाने वाला है, हर बुरा वक्त भी गुजर जाने वाला है। और हर बुरे वक्त में जब हम समझते हैं कि शायद ये कभी नहीं गुजरेगा, कुछ अरसे बाद हम फिर उस वक्त को याद करते हैं तो भी हमें यकीन नहीं आता कि हमारे रब ने हमें उस बदतरीन वक्त में से भी सरवाइव करना सिखा दिया है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। जहां तक रब की नेमतों का जिक्र है, तो अगर हम कुरान पाक में है कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज ना कर सकोगे। तो हम दूर तो बाद में जाएं, सबसे पहले सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक जो नेमतें अल्लाह मियां ने हमें मुफ्त अता फरमाई हैं, हम उनका कितना शुक्र अदा करते हैं। यकीन जाने कि हम जब तक उनमें से किसी नेमत की कमी का शिकार नहीं होते या उससे महरूम नहीं हो जाते, हमें एहसास तक नहीं होता कि वो कितनी बड़ी नेमत थी। और यही नाशुक्री, और जो हर वक्त हम किसी चीज की कमी के लिए हर वक्त शिकवा करना रहते हैं, अपने जहन को हमेशा एक मनफी
फीडबैक देते रहते हैं। तो शुक्रगुजारी जो है मेरे रब की बेहतरीन नेमत है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं शुक्रगुजारों से मोहब्बत करता हूं। अगर हम जो नेमतें हमें मुयस्सर हैं उनका शुक्र अदा करने लगे तो हमारे पास शिकवे का वक्त नहीं बचेगा। अब और जितना हम शिकवा करते हैं वो अपनी जहालत की बिना पर करते हैं, क्योंकि हम उन नेमतों से जो हमें रब ने अता की हुई हैं, मुफ्त अता की हुई हैं, उनके शुक्रगुजार नहीं है। ये ऐसा हम अपनी जहालत और गफलत की वजह से करते हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह किसी नए रंग के साथ अगली दफ़ा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो ये एक छोटी सी तहरीर थी जो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ, और आज इसी तवस्सुत से मैं फेसबुक पर और ट्विटर पर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सब ने मुझे मेरे जन्मदिन पर नेक ख्वाहिशात और दुआओं से मुझे नवाजा। आप सबकी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ा असासा हैं। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि मुस्कुराइए। नबी करीम ने फरमाया है कि मुस्कुराहट एक सदका है। तो सदका उन्होंने तो फरमाया है, लेकिन ये सदका जितना ज्यादा हम देंगे, जिसके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं आता, तो हमारा माहौल चाहे घर का हो, इवन हमारी अपनी जात तक भी हो, आप अकेले बैठकर भी मुस्कुराते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है। जिस महफिल में होते हैं सबके साथ मिलके मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट अपनी तबादला करते हैं दूसरों के साथ, तो भी एक माहौल हल्का हो जाता है, जिंदगी का बोझ कम हो जाता है। तो ऐसा सदका है जिसके ऊपर खर्च कुछ भी नहीं आता और जिसके फैज बेइंतहा हैं। तो उस सदके को आप जरूर अदा कीजिए और खुश रहिए। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही किसी नए रंग के साथ हाजिर होंगी। असल में वीडियो बनाते वक्त क्योंकि एक ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है। वैसे तो मैं काफ़ी आपको ऑनलाइन नज़र आती हूँ, मगर अपने वालिद और अपने भाई की देखभाल में मुझे अलग से वीडियो बनाने का वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं जल्दी करूँ। तो इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए रंग के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ तकसीम कीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।